देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। कोई फील्ड है और उसके जो चारों ओर एक सर्कुलर पाथ है। जैसे कि इधर मान लें ये फील्ड है और इसके बाउंड्री में जो है वो सर्कुलर पाथ है। एक गर्ल है जो 18 मिनट लेती है ड्राइव करके एक राउंड पूरा करने में। तो यहाँ से लेकर के वापस यहीं पर आने में सोनिया 18 मिनट कवर कर 18 मिनट का टाइम लेती है। जबकि रवि जो है वो सेम काम के लिए अर्थात पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 मिनट लेता है। सपोज करें हम कि दोनों ही बच्चे स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट, सेम टाइम और सेम डायरेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब कि मान लेते हैं कि ये पॉइंट कोई ए है और इसी ए पॉइंट से इस डायरेक्शन में एक फिक्स टाइम पे दोनों ही एक साथ इस डायरेक्शन पे इसी पॉइंट से ड्राइव करना स्टार्ट करते हैं। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी मिनट आफ्टर, कितने मिनट के बाद, कितने टाइम के बाद वे दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मीट करेंगे। अर्थात ए से दोनों चले थे और वापस आकर के ए पर ही इनको पहुंचना है और दोनों को साथ ही पहुंचना है, साथ ही चले थे और साथ ही पहुंचना है। तो कितने मिनट के बाद दोनों चलते चलते ए पर वापस मिलेंगे। तो करने को तो और कहने को तो बड़ा आसान सा लग रहा है ये, कि हम इसमें लिख सकते हैं कि मिनिमम टाइम व्हेन दे विल मीट अगेन कि कम से कम टाइम में जब ये दोनों मीट करेंगे वो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम ऑफ 18 और 12 कि 18 और 12 का एलसीएम निकाल लो और वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालना बेहद आसान है। तो 2 9 2 6 3 से कर सकते हो, 3 3 3 2 3 और 2 से। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद ये दोनों ही बच्चे वापस ए पर भी मिल जाएंगे, सेम टाइम पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं कि हमने मिनिमम ही क्यों लिया और एलसीएम ही क्यों लिया। तो एक बार मैंने समझाया था आपको कि अधिकतर जो है वो नॉर्मली हम मिनिमम के लिए एलसीएम ही लेते हैं, मैक्सिमम के लिए एचसीएफ लेते हैं। ये तो हो गई। दूसरा ये है कि मिनिमम ही क्यों लिया है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलूं और इस पे ये पूछा जाए कि एक दिन बाद, जैसे ये मिनट की बात चल रही है, तो ये दिन मिनट के कंपैरिजन में डेज क्या होंगे, काफ़ी बड़ा होगा। तो एक दिन बाद ये कहाँ मिलेंगे, 2 दिन बाद कहाँ मिलेंगे, 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद। तो अगर 2 मंथ की बात करें तो 2 मंथ में ये तो कई बार मिल चुके होंगे आपस में। ठीक है भाई, 36 मिनट में ये दोनों एक बार वापस ए पर मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, इसी का डबल कर दो, 72 मिनट। तो 72 मिनट में ये दोनों ए पर कितने बार मिल चुके होंगे, 2 बार। तो 2 मंथ में न जाने कितने बार ये लोग मिल चुके होंगे। ठीक, तो ऐसा कोई क्वेश्चन सटीक नहीं बैठता है जिसमें हम पूछे कि 2 दिन बाद, 3 दिन बाद। ठीक है, तो हम आपसे क्या क्वेश्चन अगर किया जाएगा तो यही किया जाएगा कि ये दोनों फर्स्ट टाइम कब मिले थे। तो फर्स्ट टाइम का मतलब क्या हुआ कि पहली बार मतलब मिनिमम टाइम। वो कम से कम टाइम बताओ, वो एटलीस्ट टाइम बताओ, मिनिमम टाइम बताओ जिसमें ये दोनों फर्स्ट टाइम पे मिले थे। यदि फर्स्ट टाइम का पता चल गया तो सेकेंड टाइम का हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं। थर्ड टाइम के लिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करके पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा अराइज ये होगा, क्वेश्चन हमारा ये बन सकता है कि ये दोनों जो हैं फर्स्ट टाइम पे कम मीट किए। तो फर्स्ट टाइम का मतलब मिनिमम टाइम, सबसे कम टाइम में ये दोनों
कम मीट करेंगे। तो समझ में बात आ गई आपको कि मिनिमम क्यों लिया। तो मिनिमम टाइम इसलिए लिया है क्योंकि मिनिमम टाइम का अगर हमें पता चल जाए तो सेकेंड थर्ड किसी भी टाइम का यदि पूछा जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। और मिनिमम के बाद एलसीएम क्यों लिया ये भी आपको मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो 18 और 12 का एक बार एचसीएफ लेते हैं। एचसीएफ लेंगे तो इसका एचसीएफ आएगा 6। तो 6 में इसके अगर देखे जाए तो 3 पार्ट्स होंगे। जैसे मान के चलो ये 18 है तो 18 में 6 ये 6 मिनट में इधर आएगा, 6 मिनट में इधर आएगा। तो हम देख सकते हैं कि मान लेते हैं जो 18 मिनट में पहुंचता है वो ए पर है और जो 12 मिनट लेता है इसको कवर करने में वो बी है। दोनों ही कहाँ पर थे, यहीं पर थे इस पॉइंट पे। पहले वाले ने 18 मिनट में एक राउंड कवर किया ए वाले ने। ए वाले के लिए 18 मिनट लगा पहले राउंड में। दूसरे राउंड में फिर 18 लगा तो टोटल कितना हो गया 36 मिनट। तो ए वाले ने जो है जिसकी जो 18 मिनट में कवर कर रहा था उसने 2 राउंड यहाँ से कवर किए। 36 मिनट में वो कहाँ पर आ गया ए पर। बी वाले की बात करें, बी वाले की तो बी वाला जो है 12 मिनट में एक राउंड कवर कर लेता है। तो 12 मिनट में एक राउंड कवर किया। अगले वाले 12 मिनट में फिर से एक राउंड कवर किया अर्थात फिर इसी पोजीशन पे आ गया। और अगले 12 वाले में अगले 12 मिनट में वो वापस फिर से कहाँ पे आ गया, यहीं पर आ गया। तो कितने मिनट हो गए इसके 12 36 मिनट। अर्थात 36 मिनट में ए वाला भी कहाँ पर आ गया, इसी पोजीशन पर, और बी वाला भी कहाँ गया, इसी पोजीशन पर। और जब दोनों इसी पोजीशन पे आ गए अर्थात वो दोनों जो हैं एक दूसरे को मीट कर लेंगे।